एवरीवन, आज हम करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट फ्लो थ्रू कंडक्टर। एक कंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन में कुछ यहाँ मूव कर रहे हैं ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, ये अलग अलग डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहे हैं। तो इनकी एवरेज वेलोसिटी है 0 है। वो जो ये वेलोसिटी 0 है, ये थर्मल वेलोसिटी है। थर्मल वेलोसिटी। तो करंट है, वो भी एवरेज यहाँ 0 होगा। ये कंडक्टर है, ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव है। यहाँ इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, तो इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन इन पर फोर्स हो अपोजिट साइड, यानी ऐसे लगेगा। फोर्स फोर्स क्यू ई। तो यहाँ क्यू यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो फोर्स इक्वल होता है क्यू ई के। फोर्स इक्वल होता है एम ए यानी मास इंटू एक्सेलरेशन के। तो यहाँ क्यू यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसको लिख सकते हैं ई ई। ये फोर्स इसके इक्वल हो जाएगा, तो मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ई ई डिवाइड बाई एम। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। इसकी u इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं, u जो इसकी इक्वल थी u1 प्लस u2 un प्लस डिवाइड बाई n। तो बिफोर कनेक्शन यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 थी, तो ये 0 है। आफ्टर कनेक्शन, कनेक्शन के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1 प्लस v2 प्लस vn डिवाइड बाई n। v है वो इक्वल होता है u प्लस 80 के। तो यहाँ से इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे, v1 u1 प्लस a t1 प्लस v2 की जगह u2 प्लस a t2 प्लस un प्लस a टाउ tn डिवाइड बाई n। तो यहाँ v इक्वल हो जाएगा, इसको हम v1 प्लस u1 प्लस u2 प्लस un डिवाइड बाई n को एक साइड लिख सकते हैं, प्लस a t1 प्लस t2 प्लस tn डिवाइड बाई n को एक साइड लिख सकते हैं। तो u1 प्लस u2 प्लस un डिवाइड बाई n, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये 0 थी, तो यहाँ से v इक्वल आएगा a, यहाँ से v इक्वल आएगा, ये 0 थी, प्लस a t1 t2 tn डिवाइड बाई n, यानी ये टाउ के इक्वल होता है। टाउ होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, तो a टाउ। यहाँ से वेलोसिटी इक्वल आ गई a टाउ के। इसमें a में वो एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो वी डी इक्वल हो जाएगा, a की वैल्यू आई थी ई ई बाई एम, ई ई बाई एम टाउ। यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लागी ई ई टाउ बाई एम। यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लाई है ई, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम एवरेज, एम मास है।
यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाउ यानी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पे। तो इसको हम जब वेक्टर में लिखते हैं तो माइनस ई ई टाउ बाई एम ई लिख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेक्टर में इसमें माइनस साइन लगेगा और वैसे हम इसको ई टाउ बाई एम डायरेक्ट लिख सकते हैं।